नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग आगामी नव वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को इस वर्ष की जो कंबाइंड ऊर्जा है, आप लोग अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, हमारे संवत्सर के माध्यम से किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, पहले मैं आप लोगों को उसके विषय में बताऊंगा। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में फिर मैं आप लोगों को आपके स्पेसिफिक लगन के माध्यम से इस वर्ष की जो ऊर्जा है आपको लाइफ के विभिन्न एरिया में किस तरीके से प्रभावित करेगी। जहां पे हम आपके करियर की बात करते हैं, पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं, धन आगमन की बात करते हैं, आपकी पब्लिक इमेज की बात करते हैं, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि 2024 की ऊर्जा को अगर आप इस नंबर को भी अगर आप पूरा सम टोटल करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 8 नंबर, जो कि शनि ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसको समझना ही हो तो मैं एक प्रॉपर लॉजिक से आपको इसका सिग्निफिकेंस, जो इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो आपको समझाऊंगा। देखिए 2023 की ऊर्जा अगर आप इसको सम करेंगे नंबर आएगा 7, वो होता है केतु का। देखिए केतु का जब भी वर्ष की ऊर्जा होती है, वो किसी नस्ल को टारगेट करना, उसको लेके जो हेट्रेड है पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और 2023 में हमने देखा कि किस तरीके से जो हमास का जो भी हमला हुआ इजराइल में और जो भी वहां की सिचुएशन चल रही है, ये 7 नंबर की ऊर्जा थी। तो अगर आपने मेरी 2023 की वीडियो देखी होगी, उस पर चीज मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करी थी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 2024 की और 8 नंबर की ऊर्जा की बात करते हैं, देखिए मैं कनाडा में भी रहा हूं और जितने भी मेरे वहाँ पे एशियन, जो चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इन कंट्रीज के भी जिन लोगों को मैंने देखा है, उनके बिजनेसेस को देखा है, तो चाहे उनको अंक ज्योतिष का पता हो ना हो, लेकिन 8 नंबर से सबको प्यार है। कितने तो बिजनेस के जो नाम है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन है, वहां पे भी आपको 8 नंबर मिलेगा। मैंने काफी लोगों से पूछा कि भाई आपने 8 नंबर क्यों रखा है। उनको ये नहीं पता कि शनि है, सैटर्न है, बस एक पता कि 8 नंबर मतलब पैसा, 8 नंबर मतलब पावर। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए जब भी हम लोग 8 नंबर की बात करते हैं, इस वार्षिक राशिफल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पे शनि की प्रधानता आती है, जहां पे वो आपकी मेहनत को, आपकी निष्ठा को, आपकी ईमानदारी को बहुत ही रिवॉर्ड करते हैं, उसके आपको अच्छे फल देते हैं। देखिए इस वर्ष की जो ऊर्जा है इस माध्यम से भी अच्छी है कि देखिए अगर हम लोग किसी तरीके के आपके लॉ सूट चल रहे हैं, वहां पे आपको कोई जस्टिस नहीं मिला है, आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसको एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्केल अप करना चाह रहे हैं और एम्प्लॉइज हायर करना चाहते हैं, इस वर्ष की ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसे मैं संवत्सर के माध्यम से भी बता रहा था, हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के माध्यम से, तो इस वर्ष का जो राजा है वो भी मंगल ग्रह है। तो जब भी देखिए मंगल और शनि की जब ऊर्जा कंबाइंड होती है, तो जो लोग इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, वो भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है, आप जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में भी कुछ नए जो फाउंडेशन, नींव डलती आपको पता चलेगी। जैसे कि होता है, चाहे आप हाइपर लूप की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और नई कुछ मतलब अपडेट आए हम लोगों को जो कि बिल्कुल ही हैरान कर दे, तो इस तरीके की इस वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है। तो ओवरऑल ग्रोथ के माध्यम से बात करी जाए, धन आगमन के माध्यम से बात करी जाए, इस वर्ष की ऊर्जा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको सिर्फ वैदिक ज्योतिष के माध्यम से समझें, जहां पे हम लोग जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके गोचर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो देखिए ये पूरे वर्ष शनि ग्रह अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही गोचर करेंगे। तो मतलब वर्ष की ऊर्जा में तो शनि ग्रह का समावेश आ रहा है, साथ साथ जो वैदिक ज्योतिष के माध्यम से भी देखा जाए, शनि ग्रह इस वर्ष बहुत ज्यादा सशक्त रहने वाले हैं। तो चाहे आप कोई समाज सेवा का काम करते हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आप मतलब आयरन, कोल, माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए वर्ष की ऊर्जा बहुत अच्छी रह सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बृहस्पति की बात करें, जो कि हमारे जीवन में जो भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वो बृहस्पति से जोड़ के देखे जाते हैं। तो देखिए 2023 की ऊर्जा थोड़ी सी विभिन्न थी, क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ, आधे समय तो जो बृहस्पति ग्रह थे उनकी युति राहु से रही। तो बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में आपको अच्छे फल दे सकते थे, पर वो थोड़े से हेल्पलेस थे कि जहां पे वो रिजल्ट नहीं दे पाए। तो अगर आप बात करते हैं 2024 की, तो ऑब्वियसली देखिए राहु तो ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुका है। तो अप्रैल के एंड तक बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में गोचर कर रहे होंगे, और मैंने मेष का बृहस्पति का गोचर ऐसा कहा है कि जहां पे बहुत भाग्यशाली जीवन में शुरुआत होती है।
तो अप्रैल तक का जो टाइम है बृहस्पति ग्रह आपको ऐसे समर्थन दे रहे होंगे, और मई 1 ऑनवर्ड्स, मई 1 के बाद रेस्ट ऑफ द ईयर बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो बृहस्पति ग्रह बुध को, शुक्र को मतलब अपने मित्र की तरह नहीं देखते, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आकाश में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो धन आगमन के हिसाब से बहुत अच्छी है। कि देखिए अगर हम काल पुरुष कुंडली की भी बात करते हैं, जो कुंभ राशि है वो काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव को बताती है, वहां पे शनि ग्रह सशक्त है। जो वृषभ राशि है वो कालपुरुष कुंडली में आपके धन को, आपकी सेविंग को, अपॉर्चुनिटीज को बताती हैं। वहां पे बृहस्पति ग्रह जो कि अपने में फाइनेंस, अपॉर्चुनिटीज और आपके भाग्य के कारक हैं, वहां पे वो सशक्त रहेंगे। तो इसका मतलब कि इस वर्ष जो गोचर में जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाली है। और देखिए दोस्तों, जब बृहस्पति ग्रह किसी राशि में कमजोर होते हैं, फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि वैसे बृहस्पति ग्रह जो कि सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बृहस्पति ग्रह इन राशियों में होते हैं तो जातक कुछ भी करने को, साम दाम दंड भेद, उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है। अब चूंकि वृषभ जो कि धन की राशि है, तो धन प्राप्ति के लिए जातक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, चाहे उसे थोड़ा बहुत अपने सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। तो इसका मतलब यह है कि अगले वर्ष की जो ऊर्जा है बृहस्पति की भी बहुत ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए हुआ क्या था, जब बृहस्पति ग्रह मेष में थे 2023 में, राहु से युति थी, शनि ग्रह की भी दृष्टि थी, तो बृहस्पति ग्रह पूरी तरीके से अपने वेग में आपको फल नहीं दे पाए। तो अप्रैल तक शनि की दृष्टि तो देखेगी, लेकिन राहु से उनका पीछा छूट गया है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नोट्स की, राहु और केतु की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो राहु का जो गोचर है इस वर्ष वो रहेगा मीन राशि में। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी एस्पिरेशन, अगर आपको विदेश में लेके जाना चाहती है, आप अध्यात्म में कुछ करना चाहते हैं, साइंटिफिक फील्ड्स में कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आप मेहनत कम करना चाहते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, या कोई भी आपकी सीक्रेटिव इस तरीके की एक्टिविटीज है, देखिए अगर आप वो देश के लिए कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको सीक्रेटिव कोवर्ट एक्टिविटीज का पार्ट होना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो आदत है स्कैम करना, किसी को फंसाना, तो दोनों तरीके से देखिए आपको प्रभावित कर सकती है। चाहे आप विक्टिम की तरह बात करें, आप बहुत जल्दी किसी भी स्कैम के शिकार हो सकते हैं। ये सपोज कीजिए अभी तक आप खुद से ऑपरेट करते थे, लोगों को फंसाते थे, इस बार आप फंस सकते हैं। तो ये थोड़ी सी राहु की जो मीन में ऊर्जा है अपने को व्यक्त करेगी। साथ ही साथ देखिए, जो इंटॉक्सिकेंट्स की बात करी जाए, किसी भी तरीके के स्टिमुलेंट्स की बात की जाए, उनसे थोड़ा सा आपको बचाव रखने की जरूरत है। अगर हम लोग बात करते हैं केतु का, जो कन्या में गोचर हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, केतु और कन्या में अगर आपको कॉमन ब्रिज ढूंढना हो तो वो होता है परफेक्शन का, वो होता है डिसिप्लिन का। तो देखिए, ये जो रहेगी केतु की स्थिति, आप लाइफ के जिस भी एरिया में एक्सपर्टीज प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहां पे आपको कहीं ना कहीं सहयोग देगी। तो उस हिसाब से मैं केतु की स्थिति अगर बात करी जाए कन्या में, अच्छी कही जा सकती है। लेकिन हाँ, ये जो राहु केतु का जो गोचर है, ये कंबाइंड हर किसी को थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा वनरेबल कर रहा है। आंख बंद करके पैसा निवेश करना, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करके कहीं भी साइन कर देना, अगर ये आपकी प्रवृत्ति है, तो राहु केतु का गोचर अगर वो आपकी कुंडली में पीड़ित हैं और दशा में एक्टिव हैं, आपको संभावित कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को कंबाइंड इस वर्ष की ऊर्जा बताई। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग कस्टमाइज आपके लगन के माध्यम से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग हमारे डिस्कशन के सेकंड पार्ट पे शिफ्ट करेंगे, जहां पे हम लोग आपके कस्टमाइज्ड आपके लगन के माध्यम से वार्षिक फल को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल है। मैं कुंडली के हर एक भाव को कवर करते हुए आगे बढ़ूंगा और उस भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अगले वर्ष ग्रहों के प्रभाव से किस तरीके से अपने रिजल्ट देंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट हाउस से, जो बताता है आपकी ओवरऑल नेक्स्ट ईयर की थीम, जो बताता है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी पब्लिक इमेज के बारे में, और कितने आत्मविश्वास के साथ आप अपने लक्ष्यों को अगले वर्ष फॉलो करेंगे, चेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले भाव की जो थीम होती है उसके हम कंबाइंड ग्रहों का इफेक्ट देते हैं कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु किस तरीके से आपको अगले वर्ष प्रभावित कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए प्रथम भाव के जो फ्रूट्स लिखे हैं, इस तरीके से लिखे हैं कि बहुत ही आपके लिए शुभ वर्ष होने वाला है। जब हम बात करते हैं कोई भी आपको अगर निवेश करना है, स्पेंडिंग करनी है अपने फिक्स्ड एसेट्स में, अब सपोज कीजिए आपको कोई भूमि खरीदनी है, कोई आपको अपने व्यापार के लिए मशीनरी खरीदनी है, कोई नए वाहन खरीदने हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, तो सारी चीज जो आपके पास जुड़ जाएगी
एज अ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि देखिए दोस्तों आपके केस में आपके जो लग्नेश हैं उनका गोचर अभी आपके द्वितीय भाव में चल रहा है, तो ये सारे जो मनोरथ हैं, सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको अच्छे फल जरूर देंगे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों आप अगर बात की जाए तो जो भी आपके संबंध हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ, वहां थोड़ा सा आपको सूझबूझ रखने की जरूरत है। देखिए आपके केस में तृतीय भाव में राहु चल रहे हैं, तो तृतीय भाव जैसे हर तरीके के आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हो, कोई एग्रीमेंट साइन करना हो, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि देखिए कि मतलब किसी की भी आगे बिना सोचे समझे गारंटी नहीं देनी, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, ये चीजें मैं आप लोगों को कहूंगा इस पूरे वर्ष के। साथ साथ देखिए अगर हम लोग बात करें किसी भी तरीके की जो धार्मिक क्रियाकल्पों में आपका इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी रिलीजियस ऑस्टेरिटीज हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत ज्यादा आपको उत्थान करने वाली इस वर्ष रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके नवम स्थान में केतु का गोचर हो रहा है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों जो आपका जो एक चार्म है पर्सनालिटी में जिसकी हम बात करते हैं, वो इस वर्ष काफी लोग उसकी अनुभूति करेंगे। और अगर आप कोई पब्लिक स्पीकिंग में, पॉलिटिकल स्फीयर में इन्वॉल्व है तो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियली काम करेगा। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों जो जैसे बृहस्पति ग्रह आप लोगों के केस में गोचर में जैसे आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव में प्रवेश करते ही वृषभ में 1 मई के बाद उनकी जो दृष्टि केतु पे पड़ेगी, उसको एक्टिवेट करेगी, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। देखिए दोस्तों ये है मेरा ओवरऑल असेसमेंट आप लोगों के केस में। देखिए इस पूरे वर्ष की जो ऊर्जा है वो भी 2024 की अगर आप अंक ज्योतिष से समराइज करते हैं तो शनि ग्रह द्वारा शासित है, जो कि आपके लग्नेश हैं, जो कि गोचर में वैसे भी इस समय बहुत सशक्त स्थिति में है। तो ओवरऑल जो अलाइनमेंट्स हैं आप लोगों के फेवरेबल ही काम करती हुई दिख रही है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपके द्वितीय भाव में चलें, द्वितीय भाव जो आपके कुटुंबजनों, परिवारजनों के विषय में बताता है, आपकी धन के विषय में बताता है, आपकी वाणी, आपके संस्कार के विषय में बताता है। यहाँ पे पूरे वर्ष जो शनि ग्रह हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही गोचर करेंगे, तो जिसकी वजह से देखिए जो मैंने फल लिखे हैं कि शनि ग्रह की जो यहाँ पे स्थिति है पूरे वर्ष में, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मतलब अपनी जो रियलिस्टिक रखेगी, प्रैक्टिकल रखेगी, बहुत ग्राउंडेड रखेगी। और अच्छी बात क्या है, मित्रजनों का, प्रियजनों का इस पूरे वर्ष जो भी कार्य में आप लिप्त हैं उसमें आपको अपने मित्रजनों का, परिवारजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। हम आते हैं आपके तृतीय भाव में। देखिए तृतीय भाव आपके बल, पराक्रम, आपके कम्युनिकेशन, आपके नई पहल और शुरुआत के विषय में बताता है। अगर आप फ्रीलांस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने हुनर से काम करते हैं तो भी तृतीय भाव आपके इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस भाव में अगर आप बात करते हैं तो राहु की स्थिति रहनी है, और इस भाव के जो मालिक हैं वो गोचर में आपके तृतीय भाव के जो मालिक हैं 1 मई के बाद पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि राहु की यहाँ पे जो स्थिति है आपको निडर बनाएगी, फियरलेस बनाएगी। जहां पे भी बात होती है बड़े प्लान या बड़ी कुछ डीलिंग आपको एग्जीक्यूट करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। साथ ही साथ देखिए मतलब किसी भी तरीके के ऑपोजिशन को, विरोध को भी अगर फेस करना हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ उसको कर पाएंगे। पर देखिए दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं तीसरे भाव से जुड़े लोगों की, देखिए राहु की स्थिति जब हम लोग बात करते हैं कि जो लिविंग सिग्निफिकेशन है उनके साथ हमेशा वहां पे क्वेश्चन मार्क करती है, जहां पे विश्वास की प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। लेकिन जो राहु के दूसरे गुण हैं, देखिए राहु को तो बोला ही ऐसे जाता है कि जो मतलब अर्धकायम, महावीर्यम, चंद्रदिते विमर्दिनम, तो मतलब राहु बहुत ही निडर ग्रह है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन के मैटर्स में बात की जाए आपको निडर बनाएगा, आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे पूरे बल पराक्रम के साथ। पर जब हम लोग बात करते हैं तृतीय भाव से जुड़े, जब हम लोग लिविंग सिग्निफिकेशन की, तो वहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट साइन करना है बहुत ध्यान से। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों साथ ही साथ देखिए जो लोग मीडिया से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं उन लोगों के लिए इस वर्ष की ऊर्जा बहुत फेवरेबल है, क्योंकि तृतीय भाव में राहु और तृतीयेश का पंचम भाव में जाना। अब हम आते हैं दोस्तों आपके चतुर्थ भाव में। देखिए आपके चतुर्थ भाव में यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है मंगल ग्रह की। तो देखिए अप्रैल तक तो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह रहेंगे। देखिए चतुर्थ भाव आपके मानसिक सुख के बारे में बताता है, चतुर्थ भाव आपके घर, परिवार, आपके वाहन सुख और पब्लिक के विषय में भी बताता है। तो अप्रैल तक यहाँ पे बृहस्पति की जो स्थिति है आप लोगों के लिए फेवरेबल है। तो
क्योंकि देखिए अगर हम बृहस्पति की भी बात करते हैं तो देखिए जो बृहस्पति ग्रह है वो इस 2023 वर्ष में काफ़ी ज़्यादा अफ्लिक्टेड थे, राहु के प्रभाव में भी थे, तो जिसकी वजह से देखा जाए तो अब यहाँ पे इस पे राहु का प्रभाव नहीं होगा, वो डायरेक्ट मोशन में ही मतलब 31 दिसंबर को वो वापस पुनः मार्गी हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि बृहस्पति ग्रह अब जो भी ये 4 महीने हैं इस भाव में आपको बहुत तीव्रता से तीव्रगामी होकर आपको फल देंगे। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि घर में कुछ मांगलिक कार्य होने के हिसाब से पहले 4 महीने की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत अति फेवरेबल है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों आपके चतुर्थ भाव में शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि भी आ रही है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि घर परिवार का जो जिम्मेदारियों का जो प्रेशर है थोड़ा सा इस दौरान आप पे बढ़ सकता है। और मई 1 के बाद अगर आप देखेंगे जो टाइम पीरियड रहेगा आपका, कोई भी आपको रीलोकेशन करनी है, अपने घर के लिविंग स्पेस में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो भी आप लोगों के लिए, वो एक्सपेरिमेंट्स भी आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम और साथ ही साथ देखिए अगर आप कुछ महीनों की भी बात करें जब आपके चतुर्थ भाव के मालिक मंगल ग्रह गोचर में कुछ अच्छे योग बनाएंगे, तो देखिए दोस्तों जो मार्च का महीना है तब आपके जो चतुर्थेश हैं वो आपके प्रथम भाव में उच्च के होंगे, बहुत अच्छा योग है। जो लोग सियासत से जुड़े हैं, जो लोग मतलब रियल्टर हैं या टॉप लीडरशिप रोल में हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों के लिए मतलब बड़ा बिजनेस से मेरा मतलब है आप व्यापार में कुछ अपना बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई मेंट, तो उसके हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों अगर हम बात करें अप्रैल माह की, तब आपके चतुर्थ भाव के जो मालिक हैं मंगल ग्रह, उनकी युति शनि ग्रह से द्वितीय भाव में होगी। तो जो लोग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मई की बात करें तब आपके जो चतुर्देश हैं उनकी युति राहु से रहेगी तृतीय भाव में। तो मई के महीने में आपको आवेशपूर्ण होकर कोई निर्णय नहीं लेने ऐसी संभावनाएं बनेंगी। और जुलाई अगस्त का महीने की बात देखी जाए तो आपके जो चतुर्देश हैं उनकी युति बृहस्पति से पंचम भाव में रहेगी। तो ये भी आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए या किसी भी तरीके से आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आप ऐसी फील्ड में जहां लोगों को सलाह देते हैं, तो आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम आपके पंचम भाव की बात करें, देखिए पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपकी संतान, पूर्व पुण्य सबके विषय में बताता है। अगर आप कलाकार हैं तो ये भाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नवीनतम, कुछ नया करना चाहते हैं, मैं कॉपी पेस्ट की बात नहीं कर रहा, कुछ नया नवीनतम, पंचम भाव बहुत मैटर करता है। तो देखिए दोस्तों आपके पंचम भाव में अगर बात करें तो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह आपके 1 मई के बाद यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए जो मई के बाद का जो समय है आप लोगों के लिए ये काफी ज्यादा शुभ है उन मांगलिक कार्यों के लिए जहां पे गुरु की ब्लेसिंग चाहिए होती है। जैसे हम चाइल्ड बर्थ की बात करें, संतान प्राप्ति की बात करें, विद्या आपकी सही समय पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, पढ़ाई पूरी हो गई है तो मतलब अच्छी जगह जॉब प्लेसमेंट हो जाए, तो इस तरीके के मांगलिक कार्य अगर आपके केस में क्वालिफाई होते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह के पास देखिए द्वादश भाव की भी ओनरशिप है। तो मतलब चतुर्थ और द्वादश भाव के मालिक होके अगर बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में आ रहे हैं, तो अगर आपकी विद्या से जुड़े कोई ओवरसीज इंटरेस्ट हैं, कोई स्कॉलरशिप चाहिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ऐसे भी कुछ कंसर्न्स हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। और जो भी लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या जिन लोगों का भी जो रुचि है, आप मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएशन तो करते हैं लेकिन आप करते हैं जैसे योग पे, आयुर्वेद पे, अध्यात्म पे, तो भी मैं कहूँगा। और देखिए बृहस्पति अपने में गुरु है, देखिए गुरु का काम है शिक्षा देना। तो आजकल जो जितने भी देखिए एक तरह से मैं अपने चैनल में अभी तो मैं आपको वार्षिक राशिफल बता रहा हूँ, पर ज़्यादातर मैं टीचिंग ट्रेनिंग की वीडियो ज़्यादा डालता हूँ ज्योतिष की। तो इस तरीके का अगर आप मतलब कोई भी आप लोगों को टीच कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, अगर वो अध्यात्म से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा भी है, तो मैं कहूँगा उन सब लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों अगर हमें कुछ स्पेसिफिक महीनों की बात करनी हो तो देखिए अगर आप मार्च का महीना देखेंगे तो मार्च के महीने में जो आपके पंचमेश हैं जो कि बनते हैं शुक्र ग्रह, जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह भी हैं, तो उनकी युति शनि ग्रह से द्वितीय भाव में रहेगी। तो देखिए पंचम भाव के मालिक द्वितीय भाव में शनि के साथ बहुत ही सशक्त हो रहे हैं, तो इस समय बहुत अच्छा रहेगा अगर आप स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से जुड़े हैं और कोई बहुत अच्छी आपको आपके पुराने निवेश पे अच्छी आपको रिटर्न्स मिलनी हो। अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो उसमें आपके जो पंचमेश हैं जो कि शुक्र ग्रह बनते हैं वो आपके तृतीय भाव में आपके उच्च के हो जाएंगे और राहु से युक्त होंगे। तो ये समय देखिए कहीं ना कहीं अगर आप मीडिया मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं या आप ऐसी फील्ड में कि जहां पे आपको ग्लैमर, पर्सनालिटी में बहुत चार्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर आप देखिए कोई भी फीमेल प्रोडक्ट्स में भी डील कर रहे हैं या हाई एंड लग्जरी गुड्स में, एग्जॉटिक चीज़ों में डील कर रहे हैं जो कि बहुत रेयर है, एग्जॉटिक है, यूनिक है, बहुत महंगी है, इंटरनेशनल उसका लुक है, तो भी ये महीना आपके लिए अप्रैल का बहुत शुभ रहेगा।
और अगर जून की बात करें तब आपके पंचमेश अपने ही भाव में सशक्त होंगे, बृहस्पति से युक्त होंगे। तो ये समय भी देखिए लव, रोमांस, चाइल्ड बर्थ, इन सब के लिए शुभ रहेगा। अब हम आते हैं दोस्तों आपके छठे भाव में। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ ग्रह है। तो देखिए छठा भाव जो कि आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स का होता है, मतलब रोग, रिपु, ऋण, बीमारियां इस भाव से देखते हैं, शत्रु इस भाव से देखते हैं और कर्जा इस भाव से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए जो फल लिखे हैं यहाँ पे, वो लिखे हैं कि बहुत ही अच्छा होगा कि इस वर्ष आप चाहे आपके माता के साइड के जो रिलेटिव हैं, मामा वगैरह हैं, उनके साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पे ना पड़े, या अपने वर्क प्लेस पे भी मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ मैं आपको सलाह दूंगा। दूसरा, डॉग्स को, कुत्तों को फीड करना इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ अगर जिन भी बच्चों को मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कुछ भी परफॉर्मेंस देना है, उनके लिए वर्ष की ऊर्जा बहुत अच्छी है। और देखिए वो सारे लोग जो मतलब मार्केट से आप पैसा उठा के कुछ अपना काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई लोन अप्रूव करना है, किसी भी तरीके से मार्केट से आपको पैसा चाहिए अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, तो वहां पे भी सफलता मिलने के हिसाब से एनर्जी अच्छी है। साथ साथ देखिए हेल्थ फ्रंट पे भी मैं ज्यादा वनरेबिलिटी तो नहीं देख रहा, पर हाँ जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं वो आप लोगों को इस वर्ष थोड़ी सी फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं आपके सप्तम भाव में। देखिए सप्तम भाव बताता है आपके कमर्शियल इंटरेस्ट, आपके विवाह के कंसर्न और आपकी पब्लिक इमेज, आपकी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपकी छवि के विषय में। तो देखिए दोस्तों, इसके यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको ऊर्जा मिलती है चंद्र की, कर्क राशि की। देखिए वैसे तो कर्क राशि इस वर्ष कोई भी चाहे मेलेफिक चाहे बेनिफिक, चाहे शुभ ग्रह चाहे पापी ग्रह, किसी के भी ज्यादा प्रभाव में नहीं है। तो और वैसे जो मैंने फल देखे हैं ओवरऑल ग्रहों की अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो ये है कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, जहां पे सुख और शांति की अनुभूति होगी किसी भी तरीके के पार्टनरशिप और एसोसिएशन के द्वारा। इसके साथ साथ देखिए जो साल की जो वाइब है वो आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ है, पॉजिटिव है। जब हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की, पब्लिक एक्सेप्टेंस की और किसी भी तरीके के अवार्ड प्राप्त करने के हिसाब से इस वर्ष की जो वाइब है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, इस वर्ष ये भी ऊर्जा है कि जो भी लोगों के साथ आप के संबंध बनेंगे, आप उनके संपर्क में आएंगे, तो बहुत ही ऑथेंटिक लविंग रिलेशनशिप होंगे। इसकी भी ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल बन रही है। तो ये हो गया दोस्तों आपका सप्तम भाव। अब हम आते हैं आपके अष्टम भाव में। देखिए अष्टम भाव काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं आकस्मिक अप्रिय घटनाएं, वो जनरली अष्टम भाव से आती है। इस वर्ष आपके अष्टम भाव को आपके लग्नेश द्वितीय भाव से अपनी दृष्टि से पूरे वर्ष देख रहे होंगे, सप्तम दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि शनि ग्रह की जो सीधी दृष्टि है वो आपके लग्नेश भी है, तो ये आपको देखिए फाइनेंशियल गेन्स तो आपको कराएगी। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू या कोई भी जॉइंट रिसोर्सेज, रॉयल्टीज या इनहेरिटेंस के कोई भी कंसर्न हो, तो मतलब वहां पे लाभ मिलने के हिसाब से जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कुछ महीने जैसा कि आप देखेंगे कि जो मिड अप्रैल के बाद का जो समय है, तब अगर हम बात करते हैं तो आपके जो अष्टमेश है वो चतुर्थ भाव में आपके उच्च के होते हैं। तो ये जो मिड अप्रैल के बाद का समय होगा, अष्टमेश का चतुर्थ भाव में उच्च का होना, ये जनरली अच्छा रहता है कि कोई आकस्मिक आपको कोई मतलब कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए, पब्लिक में आपका मतलब मान सम्मान आपका बढ़ जाए। मैं बार इसी बात पे जोर देता हूं दोस्तों कि ग्रह अगर उच्च का है, स्वराशिस्थ है, तो देखिए अगर उसके पास दुष्टाना भाव का भी स्वामित्व है तो उससे जुड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन आपको बाद में अल्टीमेट जो आउटकम होगी आपके लिए अच्छी होगी। तो हो सकता है कि उस दौरान काम का प्रेशर बढ़ जाए, घर परिवार में थोड़ा सा मतलब आपके आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लेकिन जिसका अल्टीमेट इवेंचुअल आउटकम होगा वो आपको, अगर आप पब्लिक डोमेन में है तो आपको अच्छे फल भी देके जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो मिड अगस्त के बाद का समय है, जब आपके अष्टमेश अपने ही भाव में स्वराशिस्थ होंगे, तो ये समय अच्छा होगा। रिकॉग्निशन, उपलब्धि अष्टम भाव से जुड़ी, जब हम बात करते हैं कोई इंश्योरेंस, रेवेन्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके माध्यम से ये जो माह की ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम आते हैं आपके नवम स्थान में। देखिए दोस्तों, नवम स्थान बताता है आपकी तीर्थ यात्राओं के बारे में, आपके हायर स्टडीज के कंसर्न और आपको समाज में कितना मार्गदर्शन वगैरह गाइडेंस अच्छा समाज में मिलता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप लॉ की फील्ड से जुड़े हैं, बैंकिंग की फील्ड से जुड़े हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हैं, थियोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, रिलीजन की फील्ड से जुड़े हैं, तो भी भाव आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की कन्या राशि के तौर पे। अब देखिए दोस्तों, इस वर्ष आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या हो रही है कि देखिए केतु तो पहले से आपके यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होगा,
बृहस्पति की दृष्टि केतु को बहुत ही रहस्यमय तरीके से एक्टिवेट करती है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये होगा कि देखिए केतु के पास आपके पूर्व जन्मों का सारा लेखा जोखा है। केतु ही है जो हमारे कहीं ना कहीं जब हम लोग हमारे एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो उनको भी हम केतु के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और नवम भाव भी उसी बारे में बताता है। तो देखिए जो भी आपके पूर्व जन्मों से इस जन्म के भी जो भी अच्छे कर्म हैं जिनके आपको फल नहीं मिल रहे थे तो वो एकदम से अनलॉक हो सकते हैं। तो उस हिसाब से गोचर बहुत शुभ है आपके लिए। त्रिकोण भाव में बृहस्पति और केतु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो जिसके हिसाब से देखिए दोस्तों जो मैंने फल लिखे हैं कि मतलब कुछ एपिफनीज एकदम से मतलब छठी इंद्रिय जागृत होना, एकदम से चीज़ों की अनुभूति होना, मार्गदर्शन मिलना, स्वप्न में मतलब कुछ अच्छे शुभ चिन्ह और संकेत दिखना और वैसी घटनाएं होना, इस हिसाब से समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और साथ साथ देखिए कुछ सडन डिस्कवरी अवेकनिंग्स इस वर्ष आप लोगों के लिए होनी है और स्पेसिफिकली मई के बाद होनी है, जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में घुस के अपनी दृष्टि से आपके नवम स्थान के केतु को दृष्टि देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों मतलब ये देखिए मैंने वही सब लिखा है कि आप बहुत रिसेप्टिव रहेंगे, बहुत इंट्यूटिव रहेंगे और थोड़ा जो आपका देखिए जो बर्ताव है, जो आपके मेंटर्स, जो आपके गुरु पिता या पिता तुल्य जो लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा जो फादर लाइक फिगर हैं उनके एक तो आपका रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए और उनके द्वारा आपको कुछ बहुत गहरे लाइफ लेसन इस वर्ष आपको मिलने गारंटीड है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों कुछ महीने जैसे फॉर एग्जांपल मार्च का महीना है जब आपके नवमेश की युति है, शनि ग्रह आपके लग्नेश से होगी द्वितीय भाव में, यह अच्छा समय है। कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है या आप बैंकिंग टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो हम लोग जून के महीने की बात करते हैं तब आपके नवमेश की युति रहेगी, वो आपके पंचम भाव में बृहस्पति से युक्त होंगे। तो ये भी समय देखिए दोस्तों अच्छा कह सकते हैं हम लोग। नवमेश का पंचम में होना अगर हायर स्टडीज के कंसर्न है आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। संतान प्राप्ति की बात करी जाए तब थोड़ा सा मतलब दैव कृपा आपको हेल्प करेगी, ईश्वर का देवताओं का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने में अगर आप देखते हैं तो आपके जो नवमेश हैं वो आपके नवम स्थान में ही स्वराशिस्थ होंगे, वो यहाँ पे उच्च के होंगे। तो ये भी समय अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकली अगर आपके नवम भाव से रिलेटेड कोई कंसर्न है, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो आपके नॉलेज से कनेक्टेड हो, यात्राओं से कनेक्टेड हो, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब हम आते हैं दोस्तों आपके दशम स्थान में। देखिए जब हम दशम स्थान की बात करते हैं तो ये भाव आपकी पब्लिक इमेज का है, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स का है, समाज के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे आपके कैसे संबंध है उसके विषय में भी बताता है दशम स्थान। तो देखिए दोस्तों दशम स्थान से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के फल लिखे हैं कि आपका प्रोफेशन इस वर्ष ग्रो करेगा, यू विल असेंड, और जो भी आपके प्लान्स हैं, पूर्व निर्धारित प्लान्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसी दिशा में इस वर्ष आपका जो प्रोफेशन है वो आपके लिए ग्रो करेगा। साथ साथ देखिए दोस्तों जब हम बात करते हैं कि आपके दशम स्थान से अगर हम छठे भाव की बात करते हैं वहां पे आपका राहु है और अष्टम भाव की बात करते हैं तो वहां पे बृहस्पति है। तो देखिए दोस्तों एक अच्छा इंडिकेशन है कि दशम स्थान से छठे में राहु जो कि अपने में बल पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है और सूझबूझ को, युक्ति बल को रिप्रेजेंट करता है, वो बल पराक्रम के भाव पे ही है। और बृहस्पति जो कि शुभ गुण और बुद्धि की को रिप्रेजेंट करते हैं वो बुद्धि के भाव में ही है। तो जिसके हिसाब से देखा जाए तो मतलब जो आपके एफर्ट्स हैं, प्रयत्न हैं आपके बहुत इनोवेटिव रहेंगे और जो आपकी थिंकिंग है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव रहेगी अपने करियर को लेके। तो जिसके हिसाब से दशम स्थान को लेके मैं आप लोगों के लिए फल अच्छे ही देख रहा हूं। और साथ साथ देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस भाव से जुड़े, अगर इस भाव के जो मालिक हैं शुक्र ग्रह, वो गोचर में किन किन महीनों में किन ग्रहों से युक्त रहेंगे। तो देखिए जो मार्च का महीना है तब आपकी जो दशमेश हैं जो कि शुक्र ग्रह बनते हैं उनकी युति शनि से रहेगी। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, दशमेश का सेकेंड हाउस में शनि ग्रह के साथ युक्त होना जो कि आपके लग्नेश है, जो कि आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने हो, अपना रेम्यूनरेशन, अपना पैकेज रीनेगोशिएट करना हो, उसके हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल का महीना देखिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा जब आपके जो दशमेश हैं वो आपके तृतीय भाव में उच्च के होंगे, साथ साथ राहु से युक्त होंगे। तो ये महीना होगा कुछ कि अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से जुड़े हैं आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। और जो जून का महीना है तो जून के महीने में आप देखेंगे आपके जो दशमेश हैं वो पंचम भाव में स्वराशिस्थ रहेंगे। तो ये समय अच्छा रहेगा। जो लोग कला की फील्ड से जुड़े हैं, फ्रीलांस हैं, सलाह देने का काम करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी फेवरेबल रहेगा।
अब हम आते हैं दोस्तों आपके एकादश भाव में। देखिए आपके एकादश भाव में आप लोगों को ऊर्जा मिलती है मंगल ग्रह की। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पूरे वर्ष जो वृश्चिक राशि है उसकी ऊर्जा काफ़ी प्रोमिनेंस ली हुई है। पहली चीज़ तो ये शनि और बृहस्पति दोनों अपनी दृष्टि से इस राशि को प्रभावित करेंगे। पूरे 2024 के वर्ष की जो ऊर्जा है आप इसका सम टोटल करते हैं वो नंबर 8 आता है। तो ये अपने में एक इंडिकेशन है कि इस भाव से रिलेटेड आपको अच्छे फल, बड़े फल इस वर्ष मिल सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि बहुत अच्छा वर्ष है, कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों से आपका मेल जोल इस वर्ष बढ़े और आप अपने करियर में भी कुछ बड़े सिग्निफिकेंट स्टेप्स लें। और देखिए दोस्तों पूरे वर्ष मतलब जो शनि ग्रह की तो आपकी दृष्टि देखेगी, बृहस्पति की भी मई के बाद आपको एकादश भाव को दृष्टि देखना शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सल वाइब्रेशन इस पूरे वर्ष की भी 8 नंबर की है। तो कुछ मतलब बड़ी सफलता के हिसाब से ग्रह आपको फेवर कर रहे हैं, ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि लग्नेश द्वितीय भाव में है और पंचम भाव भी देखिए सडन स्पेकुलेटिव अर्निंग का होता है, तो फाइनेंसेस और अर्निंग में कुछ स्पेकुलेटिव, कुछ गेन्स, उपलब्धि के हिसाब से अगर आपकी कुंडली में योग है, आपकी दशाएं फेवरेबल हैं और आप उस दिशा में कार्यरत भी हैं, काम कर रहे हैं, तब ग्रहों की जो ऊर्जा है आपके लिए फेवरेबल बनी हुई है। साथ साथ देखिए दोस्तों कुछ महीने जैसे मार्च का महीना है जब आपके जो एकादश भाव के मालिक हैं वो आपके प्रथम भाव में उच्च के होंगे, इसमें बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी अगर आप बड़े पद पे हैं और आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने हैं, कुछ बड़े मेकओवर्स करने हैं, आपके समय बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल का जो महीना है तब आपके एकादश भाव के मालिक हैं उनकी शनि से युक्ति होगी। ये जो महीना है अप्रैल का, ये भी कुछ आपके बड़े प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं, बड़े लोगों का सहयोग चाहिए, तो महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो मई का महीना है तब आपके जो एकादश भाव के मालिक हैं राहु से युक्त होंगे, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यहाँ पे भी काम बनेंगे। देखिए तृतीय भाव में मंगल भी मतलब यहाँ के तो कारक ही हैं, साथ साथ राहु भी तृतीय भाव में अच्छे फल देता है, पर ये होता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन, हीटेड एनर्जी से भी आपको डील करना पड़ सकता है। मतलब थोड़ा सा लोग आपका पहली बार में विरोध करें, बाद में स्वीकृति दें, ऐसी कुछ ऊर्जा रहेगी। और जुलाई अगस्त में तो एकादश भाव के मालिक पंचम भाव में वेल प्लेस्ड होंगे, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब हम आते हैं दोस्तों आपके द्वादश भाव में। देखिए आपके द्वादश भाव की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की, जो कि गोचर करेंगे इस वर्ष आपके पंचम भाव में 1 मई के बाद। तो जो मैंने फल लिखे हैं कि ये अच्छा वर्ष है आपके लिए, कोई बड़े ऑस्पिशियस शुभ निर्णय लेने हो, जैसे कि मतलब कोई बड़े रिलीजियस रिट्रीट, आपको कोई बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है, रिट्रीट है, आपको कोई अटेंड करनी है, या अपने परिवार के साथ भी बड़े लंबे समय के बाद उनसे मिलना है। आप बहुत समय से विदेश में रह रहे थे, अपनी जो जड़ है उससे काफ़ी दूर रह रहे थे, घर परिवार कुल से दूर रह रहे थे, तो अपने परिवार से भी लंबे समय के बाद कुछ मिलना हो या कुछ बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, स्पेसिफिकली भूमि में, प्रॉपर्टी वगैरह में, वाहन में, इन सब के माध्यम से भी इस वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।